बेहतर होती है। शेरों और बाघों का शारीरिक और व्यावहारिक अंतर बहुत ही आसानी से दिखाई देता है। दिखावटी गले में बालों का एक बड़ा घेरा होता है, लेकिन बाघों के चुस्त, फुर्तीले और उग्र होते हैं, जबकि शेरों के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वह आलसी किस्म के होते हैं, तभी कुछ करते हैं जब उन्हें वाकई में ऐसा करने की आवश्यकता हो या बहुत जोरदार भूख लगी हो। शेर बाघों के मुकाबले ज्यादा सामाजिक होते हैं और झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें प्राइड्स कहा जाता है। शेर की तुलना में बाघ अकेले रहना पसंद करते हैं। शेरों के हर झुंड में एक नर शेर झुंड की कमान संभाले रखता है और शेरनी समूह के लिए शिकार करती है, फिर सब मिलकर उसे खाते हैं। बाघ अपने खाने का इंतजाम खुद शिकार करके करता है। बाघ एक तरह से ज्यादा चुस्त और ज्यादा ताकतवर माना जा सकता है और यह आत्मनिर्भर प्राणी है। टाइगर अपना खाना किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। दिन या रात हर समय शिकार के लिए रेडी रहने वाला जानवर लेकिन शेर ही होता है। शेर एक बार में 50 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है, जबकि टाइगर 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। शेर की तुलना में टाइगर बेहतर तैराक होते हैं। उन्हें पानी में रहना काफी पसंद होता है, इसीलिए जंगल का राजा शेर ही होता है। एक रिसर्च में यह बात सामने आई थी कि टाइगर का ब्रेन साइज शेर से बहुत ज्यादा होता है। डॉक्टर नोबी यामागुची, जो ऑक्सफोर्ड की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिसर्च यूनिट के साथ हैं, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शेर को टाइगर से चुनौती मिलने वाली है। उनका कहना था कि बाघ का मस्तिष्क शेर की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ऐसे में उनके पास दिमाग भी शेर की तुलना में बहुत ज्यादा होता है और काफी तेज होता है। बाघ का दिमाग शेर के दिमाग की तुलना में भी सुना है कि शेर जंगल का राजा है। ऐसा उदाहरण भी दिया जाता है कि शेर के समान आपको निडर बनना है, लेकिन जब आप शेर और बाघ की तुलना करते हैं तब आप जान जाते हैं कि शेर और बाघ में ज्यादा ताकतवर कौन है। शेर का वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है, लेकिन एक बाघ का वजन 420 किलोग्राम तक हो सकता है। तब आप सोच सकते हैं कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा गया है। अगर बाघ शेर से ताकतवर है तो राजा केवल उसी को नहीं बनाया जा सकता जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, उसका स्वभाव और शक्ल भी देखी जाती है। शेर और बाघ दोनों ही देखने में शानदार प्राणी हैं, दोनों ही जंगल की शान है, लेकिन फिर भी शेर तो शेर ही है। शेर जहां विराजमान हो जाते हैं वहीं अपना सिंहासन बना लेते हैं। शेर की सबसे प्रभावशाली चीज होती है उसकी गगनभेदी दहाड़, जो 8 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है। ऐसी दहाड़ बाघ की नहीं होती। इसी के साथ शेर की गर्दन में लगे घने बाल, जो उसे बाकी जानवरों से कुछ अलग लुक देते हैं, बिल्कुल राजाओं जैसा। शेरों की रात में देखने की क्षमता 6 गुना ज्यादा होती है। शेर 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 36 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकता है। इन सब के अलावा शेरों का स्वभाव इतना ताकतवर होने के बाद भी शेर बाघ की तरह
बिना वजह शिकार नहीं करता। दूसरी बात, वे एक राजा की ही तरह व्यवहार करता है। शेर झुंड में रहता है। एक झुंड में 1 या 2 नर शेर और बाकी 10-15 शेरनियां और बच्चे होते हैं। इस झुंड के लिए खाना जुटाने और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी शेरनियों पर होती है। वे शिकार करके लाती हैं और शेर और बच्चों के सामने डाल देती हैं। शिकार का सबसे बड़ा हिस्सा नर शेर खा जाता है और मादाओं को बाकी बचा खुचा शिकार ही खाने को मिलता है। नर शेर झुंड की सीमा पर नजर रखते हैं और झुंड की रक्षा करते हैं। वे घुसपैठियों का पीछा करते हैं, यानी नर शेर एक राजा की ही तरह आराम करता है और झुंड को दिशा निर्देश देता है। बस यही कुछ ऐसी बातें हैं जो शेर को जंगल का राजा बनाती है। अब अगर शेर और बाघ की लड़ाई हो तो शेर ज्यादातर बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच पाए जाते हैं और बाघ घने जंगलों में। तो ऐसे में दोनों की लड़ाई एक असंभव बात है, और अगर होती भी है तो कौन जीतेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि लड़ाई कहाँ हो रही है। अगर घने जंगलों में लड़ाई हो रही है तो बाघ के जीतने के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि बाघ छिपकर घात लगाकर हमला करने में बहुत माहिर है। साथ ही बाघ की प्रैक्टिस भी ज्यादा होती है, क्योंकि वे ज्यादातर अकेले ही शिकार करते हैं, जबकि शेर हमेशा समूह में शिकार करते हैं। वह शेरनियों के लाए खाने पर ज्यादा निर्भर करते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता शेर और बाघ में कौन ज्यादा ताकतवर होता है।